कुड़ुक कुड़ुक। और ये तकी चाबी। फिर हम लोग आज जा रहे हैं एक गाड़ी लेने, वो एक सरप्राइज है। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं शशांक हुसैन आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल ट्रैवलर शशांक में। कार स्टार्ट। आज का व्लॉग लखनऊ की तरफ है और हम लोग जा रहे हैं एक बाइक लेने। वो बाइक कौन सी है वहीं पे पहुंच के आपको बताते हैं। फिलहाल के लिए तो अभी जर्नी शुरू करते हैं। जय गणेश। ये था सरप्राइज, ये अभी ली गई है आज ही, लखनऊ से इसको लिया। ये है प्लैटिना एच गियर 110 सीसी। ये कुछ इसका वॉक अराउंड में करके दिखाता हूँ। ये पिताश्री के लिए ली गई है। एक्चुअली वहाँ पे पापा जी को लोकल चलने में थोड़ी दिक्कत हो रही थी, तो वो खड़ी है डिज़ायर, ये खड़ी है ये। अब इसको लखनऊ से यहाँ से मैं लेके जाऊँगा और दादा पिताजी सब लोग कार से चलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की राइड लखनऊ टू कैसरगंज। मिलते हैं आपको अभी रास्ते में। गाइस, गाड़ी चल चुकी है 12 किलोमीटर। रिलायंस पे मैंने फ्यूल फुल करा लिया है और मेरे साथ जो दो सवारी थी, शाश्वत विसेन और विराट विसेन, ये दोनों लोग ही जो है आगे कार में आपको दिख रहे होंगे। ये देखिए है, ये हाँ, चलो 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 चलो। तो ये दोनों को मैंने कार में बैठा दिया है और कार में पापा, बड़े पापा इनके और विराट विसेन और शाश्वत विसेन, ये सारे लोग कार में हैं और मैं अभी इस प्लैटिना से चल रहा हूँ। फिलहाल तो ये गाड़ी मुझे कंफर्टेबल लगी, अच्छी है, मज़ा आ रही है। इसका एच गियर सिस्टम मुझे अच्छा लगा। स्टार्टिंग के फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ गियर तक थोड़ी दब के चलती है, लेकिन आप जैसे इसका फिफ्थ गियर शिफ्ट करते हो तब थोड़ा लगता है कि गाड़ी अपने आप खिंच रही है। तो अभी फ़िलहाल मैं इसको बहुत तेज नहीं चलाने वाला। मेरे ख्याल से इसकी मैक्सिमम स्पीड ही 80-90 के आसपास होनी चाहिए। तो अभी मैं इसको नॉर्मली 60 तक ही चलाऊंगा। और ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है और पीछे से टों हॉर्न भी आ रहा है। तो फिलहाल मैं पहुंच रहा हूं लखनऊ से, विकासनगर घर से अब मैं पहुंच रहा हूं बीबीडी ग्रीन सिटी के पास में। बीबीडी कॉलेज में क्रॉस कर रहा हूं और बस ऐसे ही चलते रहते हैं। और अभी फैजाबाद हाईवे भी पकड़ता हूँ, फिर आप लोगों को दिखाता हूँ कि इसकी परफॉर्मेंस हाईवे पे कैसी है। अभी जब मैं अभी एक्चुअली क्या नई है, 12 किलोमीटर ही चली है सिर्फ। तो जब अभी मैं इसको मैंने रोका ना वहाँ पे, जब शाश्वत और चीकू को ट्रांसफ़र कर रहा था गाड़ी में, तो वहाँ पे जब मैं रुका रिलायंस पेट्रोल पंप पे, तो इसमें से कुछ हल्की सी महक आ रही थी, कुछ जलने जैसी। तो मुझे लगा कि अभी रिंग पिस्टन सब टाइट होते हैं इनके, तो इस वजह से गाड़ी थोड़ी हीटअप हुई। तो सिंगल चलना ही बेटर है अभी। बुलेट चलाने के बाद, अपनी क्लासिक रॉयल एनफील्ड चलाने के बाद जो है, मुझे ये गाड़ी थोड़ी ऐसी लगी कि मैं कोई बच्चा गाड़ी चला रहा हूँ। मतलब जब इसका मैं टैंक देख रहा हूँ ना, तो लग ही नहीं रहा है कि मैं गाड़ी पे हूँ। मुझे ऐसा फील आ रहा है मैं साइकिल में हूँ। मैं इस गाड़ी की बेइज्जती नहीं कर रहा, गाड़ी नो डाउट बहुत अच्छी है, बट वो फील नहीं आ रहा मुझे बाइक वाला। एक्चुअली आदत पड़ी है लोहा चलाने की, तो प्लास्टिक में मज़ा नहीं आ रहा। लेकिन कईयों को मैंने देखा है, जब अभी मैं अपने केदारनाथ और बद्रीनाथ वाले व्लॉग में था, तो वहाँ पे मुझे कई बंदे मिले, प्लैटिना से भी मिले। मतलब गाड़ी मजबूत है नो डाउट, तभी तो वो लोग इतनी ऊपर और अच्छे से चल रहे थे। तो चलिए पहुँच गए क्राउन मॉल। ये है क्राउन मॉल लखनऊ का। मेरे लेफ्ट में क्राउन मॉल, राइट में बाबू बनारसी दास कॉलेज है। और ये स्विफ्ट वाले भाई साहब जो हैं, लग रहा है ऊपर चढ़ के निकलने के मूड में हैं। वो बीबीडी ग्रुप ऑफ कॉलेजेस, बाबू बनारसी दास और यूनिवर्सिटी, बीबीडी यूनिवर्सिटी ये रही। शिट मैन, यहाँ पे ट्रैफिक बहुत गंदा हो जाता है इस समय, कोई भी कहीं से भी आ जाता है। अभी चला था मैं दादा के साथ में, लेकिन वो जो हैं
पीछे रह गए बेचारे। बाइक होने का ये एडवांटेज मिल जाता है भाई साहब, आप जो है किधर भी कैसे भी करके निकल जाओ। मैं गियर्स थोड़े भूल रहा हूँ इस बाइक के, मैं बुलेट की तरह लगा दे रहा हूँ, रॉयल एनफील्ड की तरह मुझे लगाना होता है, बट मैं उतार दे रहा हूँ एक गियर। ये है भाई साहब छोटी सी बाइक है, आराम से मैं अपने लेफ्ट साइड पे पकड़ के चलता रहूंगा। ये भागी, मैंने लगा दिया एच गियर और हो गई ये हवा। एच गियर मतलब हवा गियर, एच गियर लगाते ही आप हवा से बातें करने लगी है, अब उड़ रही है ये गाड़ी। अच्छी है, इसका अगला टायर और पिछला टायर दोनों का साइज बराबर ही है, ये चीज एक बढ़िया थी। और आगे अभी जब मैं गाड़ी रोकूंगा घर पे तो इसका फ्रंट लुक दिखाऊंगा। आगे डीआरएल इसका खूबसूरत है, डीआरएल अच्छा चलता है और डिजिटल मीटर है। इसमें टाइम थोड़ा सेट करने वाला है, अभी टाइम मेरे ख्याल से हो रहा होगा 3 बजे के आसपास का टाइम है, अभी इसमें 12 बजे दिखा रहा है, तो टाइम थोड़ा सेट करने वाला है इसका। और इसमें एक चीज़ और अच्छी है कि इंडिकेटर दिया है, गियर शिफ्ट इंडिकेटर है कि जब आपको जिस गियर में आना होगा ये गाड़ी आपको बताती रहेगी कि अब गियर डाउन कर लीजिए। और जैसे मैं 3rd गियर में चल रहा हूँ, ओहो भाई साहब जाने ही नहीं देंगे। अभी मैं 3rd गियर में चल रहा हूँ और मैंने स्पीड बढ़ाई तो देखिए वो गियर शिफ्ट इंडिकेटर का आ गया कि 4th में कर लो। अगर 4th में आ गया तो फिर देखिए वो बढ़ा रहा है कि 4th से हटा के इसको 5th में कर लीजिए। ये रहा, मैंने 5th गियर, हाँ मैंने 5th गियर लगा दिया और अब कोई इंडिकेटर नहीं, चल चुके हैं 15 किलोमीटर। और बस ये बाइक ठीक है, इसको आप हाईवे पे लेके चल सकते हो। थोड़ा इंजन इसका मैं रवा कर लूँ, फिर दोनों भाई निकलते हैं, मैं और मेरे बड़े भाई। मैं अपनी रॉयल एनफील्ड से और वो इससे, दोनों लोग निकलते हैं, कोशिश करते हैं इसकी फर्स्ट सर्विसिंग कराने के बाद निकला जाए। आपको एक एमपी की ट्रिप कराते हैं हम लोग, तो बहुत जल्दी एक व्लॉग आएगा एमपी का, तो देखते हैं। लगभग मैं 40 किलोमीटर के आसपास रुक चल चुका हूँ। पीछे एक ब्रेक लिया सूसू करने के बाद फिर मैं निकला जरवल। यहाँ से 20 किलोमीटर है और दादा और पापा लोग अभी पीछे ही हैं, बच्चा पार्टी भी पीछे ही है गाड़ी में। मैं आगे निकल चुका हूँ, ये लोग कुछ रुक के सामान ले रहे थे और तो मैंने कहा कि मैं रुकूंगा तो मुझे लेट हो जाएगा, ये लोग आगे निकल जाएंगे। मैं आगे चलता रहा और ये लोग पीछे सामान लेके आ रहे होंगे। तो अभी तक की जो राइडिंग एक्सपीरियंस रहा है इस गाड़ी के साथ में मेरा अच्छा है, सीटिंग पोस्चर मज़ेदार है इस गाड़ी का और हल्की है तो थकावट नहीं लग रही। बस हाँ ये है कि जैसे रॉयल एनफील्ड में मैं उसी के साथ कंपेयर कर सकता हूँ भाई, क्योंकि मेरे पास वही एक बाइक है, हिमालयन लेने की सोच रहा हूँ। पीछे शायद कोई एक्सीडेंट हुआ है, तो जो रॉयल एनफील्ड का सीटिंग पोस्चर है वो थोड़ा ऐसे है, बल्कि हाथ थोड़े फैले होते हैं, उनमें थोड़ा सिकुड़ापन है हाथों में और चलाने में स्मूथ है, वाइब्रेशन नहीं है बाइक में। क्योंकि अभी तो मैं 60 के ऊपर नहीं गया इस बाइक को लेके, तो 60 तक हाईवे मतलब एच गियर जो इसका नाम है ना, वो एच गियर लगाने पर तो कोई वाइब्रेशन नहीं है और पिकअप भी ठीक ही ठाक है, स्मूथ चल रही है बाइक। और अब सूरज जो है ढलने की कगार पे है, पीछे ढल रहा है सूरज और टेम्परेचर गिर रहा है, मुझे लग रही है अब थोड़ी थोड़ी ठंड। और मेरा जो है जैकेट वैकेट जो है, ग्लव्स भी मैंने पहन रखे थे, लेकिन जहाँ पे मैं पेट्रोल डला रहा था वहाँ पे मैंने दे दिए क्योंकि कैमरा बार बार ऑन करने में दिक्कत हो रही थी उससे। और जैकेट मेरी गाड़ी में ही रखी हुई है पीछे, तो ये थोड़ा सा पंगा हुआ मेरे साथ। बाकी सब तो ठीक है, बस ऐसे चलते रहते हैं।
जहाँ दिख गए ये लोग उनसे ले लूँगा जैकेट। और बस मेरे ख्याल से हार्डली मैं आधे 45 मिनट्स के आसपास मैं पहुँच भी जाऊँगा घर। तो मुझे लग नहीं रहा है कि मुझे शायद जैकेट की ज़रूरत पड़ेगी। वैसे अभी तो टेम्परेचर गिरना शुरू हो गया है, लेकिन देखता हूँ अगर आधे घंटे में पहुँच गया घर तो कोई टेंशन नहीं है, अदरवाइज तो लेनी पड़ सकती है मुझे। तो बने रहिए मेरे साथ में। ये है लखनऊ से कैसरगंज का सफ़र ऑन न्यू बाइक प्लैटिना एच गियर 110 सीसी। गोंडा 55 बहराइच 56 श्रावस्ती 102। तो हम लोगों को चलना है, यहाँ से रूट डिवाइड होता है दो जगह के लिए। एक आपको लेके जाएगा बहराइच और एक आपको लेके जाएगा गोंडा। बहराइच वालों को सीधे ये फ्लाईओवर चढ़ना है और गोंडा वालों को ये नीचे जाना है। तो हम चलते हैं टूवर्ड्स फ्लाईओवर और पहुँचते हैं अपने घर की तरफ। मीटर खूबसूरत है इस गाड़ी का। अभी तक तो मैं बिना लाइट जलाए चल रहा था, लेकिन अब जब मैंने लाइट जलाई है तो खूबसूरत लग रहा है मीटर। मैं पहुंच चुका हूँ जरवल कस्बा। अब यहाँ से घर है मेरा 8 किलोमीटर। मतलब जरवल कस्बा पहुंचा नहीं हूँ, पहुंचने वाला हूँ। ओ भाई साहब, हम बाइक वालों को भी चलने दो। लाइट भी ठीक ठाक है इस गाड़ी की, कोई ठीक है, लाइट भी अच्छी है। तो बज चुके होंगे मेरे ख्याल से, पता नहीं कितना टाइम, देखता हूँ कितना बज गया। हाँ,
ओहो 5:30 बज रहे हैं, 5:32 हो गए हैं और मैं पहुंच चुका हूं अब चरवल कस्बा। तो मैं पहुंच जाऊंगा 6 बजे के आसपास अपने घर, इसी रफ्तार में चलता रहा तो। सो फाइनली गैस पहुंच गए घर।